हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, कैन अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म अ मैग्नीफाइड इमेज? क्या कॉन्वेक्स मिरर जो है वो मैग्नीफाइड इमेज बना सकते हैं? ये हमसे पूछा जा रहा है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो मैग्निफिकेशन होता है m फॉर द मिरर, दैट इज गिवन बाय माइनस v अपॉन u, जहां पर v जो होती है वो इमेज की डिस्टेंस होती है और u जो होता है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है. अगर m मेरा पॉजिटिव आता है, इसका मतलब जो इमेज होगी वो मैग्नीफाइड होगी, और मैग्नीफाइड का मतलब है कि वो जो होगी ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी. और m अगर मेरा नेगेटिव आता है तो इसका मतलब इमेज नॉट मैग्नीफाइड होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी नहीं बनेगी. ठीक है. और m की वैल्यू जो है, जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाता है. अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा क्या बनती है, एक वर्चुअल इमेज बनती है. सपोज अगर मैं इस तरह से लेती हूँ, ये सपोज मैंने लिया एक कॉन्वेक्स मिरर, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई. ठीक है. ये फोकल लेंथ हो गई. ठीक है. ये सी हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर. अगर हमने मान लिया कि लाइट्स जो हैं वो इनफाइनाइट से आ रही हैं इस तरह से. ठीक है. लाइट रे जो है वो इस तरह से लाइट रे जो है वो आई यहाँ पर. तो क्या करें, जब इन लाइट्स को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमारी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, फोकल लेंथ पर बनती है. ये इनफाइनाइट से रेज आ रही थी. ठीक है. अगर इनफाइनाइट पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो जो एक रे होती है वो तो ट्रेवल करेगी और मिरर को परपेंडिकुलर हिट करती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलेगी. और अनादर जो दूसरी रे होती है वो मिरर को हिट करती है, डाइवर्स होती है और मीट करती है एक ऐसे पॉइंट पर जो पोल और फोकस के क्या होता है, बीच में होता है. तो उसकी वजह से क्या बनती है, एक वर्चुअल इमेज जो है वो बनती है. ठीक है. अब सपोज मैंने इनफाइनाइट पर ना लेकर मैं किसी पॉइंट पर ले लूं. सपोज ये मैंने ले लिया कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है. ये आपका हो गया. अब मैंने यहाँ पर सपोज यहाँ पर h हाइट का क्या ले लिया है, ऑब्जेक्ट ले लिया है. ठीक है. तो एक रे जो हो जाएगी वो तो क्या जाएगी, ये आपका फोकल लेंथ हो गया और ये आपका सी हो गया. एक जो लाइट रे जाएगी वो तो आपका सी से पास होगी इस तरह से. ठीक है. और दूसरी लाइट रे जो जाएगी वो आपका इस तरह से जाएगी, मिरर पर रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से आ रही होगी. और अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये मेरी कहीं यहाँ पर आकर मिलेगी. ठीक है. इसको अगर पीछे एक्सटेंड करती हूँ तो ये यहाँ कर कहीं मिलती है. तो ये जो इमेज, ये हमारी क्या बन गई है, इमेज. ये मेरा ऑब्जेक्ट था और ये मेरी इमेज बन गई है. दोनों अपोजिट साइड में बनी है. ठीक है. और ये मेरी इमेज जो बनी है वो क्या बनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट से कम बनी है. ये h है और ये h डैश है, और h मेरा जो है वो h डैश से क्या है, बड़ा है. ठीक है. तो हाइट ऑफ इमेज जो आती है वो हर केस में क्या आती है, स्मॉलर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आती है. उस कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, इमेज जो बनती है वो हमेशा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनती है. इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट. तो इसकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो मैग्नीफाइड इमेज जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं. ठीक है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.